दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बेहद खास और रोमांचक कहानी। मंदिर का दृश्य हमेशा से पवित्र माना जाता है, लेकिन आज वही मंदिर अनु और आर्यवर्धन की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने जा रहा है। आर्यवर्धन अनु का हाथ पकड़कर माता रानी के सामने लाता है और कहता है, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करती हो तो पहले मेरी सच्चाई जान लो। मेरी बीती जिंदगी में क्या हुआ, उसे समझो, उसके बाद ही कोई भी फैसला करना। अनु बिना डरे कहती है, मैं सब कुछ सुनने के लिए तैयार हूँ। आप सच्चाई बताइए। तभी आर्यवर्धन गहरी सांस लेकर अपने दिल का बोझ हल्का करता है। वह बताता है कि उसकी पत्नी का नाम राजनंदिनी था और वह उससे बेहद प्यार करता था, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। एक हादसे में राजनंदिनी की मौत हो गई। ये हादसा था या किसी की साजिश, इस बात की गुत्थी आज तक नहीं सुलझ पाई। पत्नी के जाने के बाद उसने कभी किसी और के बारे में सोचना तक बंद कर दिया। आर्यवर्धन कहता है, अनु, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी जिंदगी मेरे अतीत के बोझ से बर्बाद हो। मैंने सिर्फ राजनंदिनी को ही चाहा है, लेकिन जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, सब कुछ बदलने लगा है। अब जब भी मैं जागता या सोता हूँ, सिर्फ तुम ही मेरी आंखों के सामने आती हो। ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैं खुद नहीं समझ पा रहा, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मेरे दिल में तुम्हारी जगह बन चुकी है। ये सुनकर अनु भावुक हो जाती है। वह पूछती है, क्या इसके अलावा भी कोई सच्चाई है जिसे मैं जानना चाहूँ? आर्यवर्धन जवाब देता है, हाँ, सच्चाई यह है कि मैं तुमसे भी प्यार करने लगा हूँ, लेकिन मुझे डर है। तुम्हारे घर वाले क्या इस रिश्ते को स्वीकार करेंगे? और यह समाज क्या हमें कभी साथ रहने देगा? अनु कुछ कह पाती, उससे पहले ही वहां पहुंच जाती है आर्यवर्धन की माँ। वह चुपचाप सारी बातें सुन रही होती है। फिर आगे आकर अनु से कहती है, बेटी, मैंने कई बार अपने बेटे के मुंह से तुम्हारी तारीफ सुनी थी, लेकिन ये नहीं जानती थी कि वह तुम्हें दिल से चाहता है। अब तो ये साफ दिखता है कि तुम दोनों को भगवान ने मिलाया है। जब जब तुम दोनों ने एक दूसरे से दूरी बनाने की कोशिश की, तब तब माता रानी ने तुम्हें और करीब कर दिया। ये उनका आशीर्वाद है। अनु भावुक होकर कहती है, मैंने आर्यवर्धन सर से पहले ही कहा था कि अगर हमें 24 घंटे के अंदर मिलवा दिया गया तो इसका मतलब होगा कि माता रानी चाहती है कि हम दोनों साथ रहें। आर्यवर्धन भी साफ साफ कह देता है, हाँ, मैंने ये कहा था और अब मैं इसे मानता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर अनु की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत है। असली तूफान अभी बाकी है, क्योंकि दूर कहीं मीरा ये सब सुन चुकी है। मानसी उसे फोन करके सब बता देती है कि आर्यवर्धन ने मंदिर में अनु से अपने प्यार का इजहार कर दिया है। ये खबर सुनते ही मीरा का खून खौल उठता है। उसके लिए ये किसी बड़े झटके से कम नहीं था। मीरा का मकसद कभी प्यार नहीं था। उसे चाहिए था आर्यवर्धन की दौलत, नाम और शोहरत। और अब जब ये सब हाथ से जाता दिख रहा है, तो वह एक खतरनाक साजिश रचने वाली है। सबसे पहले वह पहुंचती है अनु की माँ, पुष्पा जी के पास। वह भड़काऊ अंदाज में कहती है, जरा मंदिर में जाकर देखिए, आपकी बेटी क्या कर रही है। वह आपके सामने ही एक ऐसा काम कर रही है जो आपको पसंद नहीं आएगा। जैसे ही पुष्पा जी मंदिर में पहुंचती हैं, उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। सामने अनु और आर्यवर्धन एक दूसरे के करीब खड़े होते हैं, गले लगे हुए, और पास में खड़ी होती है आर्यवर्धन की माँ। ये देखकर पुष्पा जी गरज उठती हैं, अनु, ये क्या कर रही हो तुम? अनु दृढ़ स्वर में जवाब देती है, माँ, मैं आर्यवर्धन से प्यार करती हूँ और उनसे शादी करना चाहती हूँ। ये सुनते ही पुष्पा जी का चेहरा लाल हो जाता है। वह गुस्से में कांपते हुए कहती है, अनु, ये रिश्ता मैं कभी स्वीकार नहीं कर सकती। दोस्तों, अब असली जंग शुरू होगी। एक तरफ है अनु और आर्यवर्धन का सच्चा प्यार, और दूसरी तरफ है समाज, परिवार और मीरा जैसी चालाक दुश्मन। आने वाला एपिसोड सचमुच धमाकेदार और हैरान कर देने वाला होगा। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सलामत रहिए
और देखते रहिए रिश्ता टीवी सीरियल। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।